राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने मैं हाजिर हो गई हूँ। तो अभी चल रहा है अधिक मास का महीना। तो सुबह सुबह थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जल्दी भगवान को स्नान करा दूँ, उनकी पूजा कर लूँ। तो बस मैंने यहाँ पे स्नान कर लिया है। सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उसके बाद सीधे जो है ना मैं नहाने चली जाती हूँ। उसके बाद जो बचे हुए काम होते हैं वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि नहाने से पहले बस घर की साफ सफाई हो जाए, उसके बाद मैं नहा लूँ और बाकी काम तो दिन भर जो है ना चलते रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे करा रही हूँ सभी भगवान को साथ में स्नान। अधिक मास चल रहा है तो आप सबको पता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि केसर वाले दूध से जो है ना मैं रोज भगवान को स्नान कराती हूँ। अधिक मास में केसर वाला ही दूध जो है ना चढ़ाया जाता है। तो बस इस तरह से मैंने सबको स्नान करवा दिया। प्लेट थोड़ी छोटी थी तो राधा कृष्ण को मैं थोड़ी देर में स्नान कराऊंगी। पानी डाला मैंने घर के पेड़ पौधों में, भगवान के स्नान का जल है ये। और उसके बाद जो है ना ठाकुर जी को लगाया मैंने दूध का भोग। सुबह सुबह दूध का ही भोग लगता है क्योंकि घर में उपलब्ध होता है, तो सबसे पहले मैं दूध का ही भोग लगा देती हूँ। इसके बाद जो है ना बस करूंगी कुछ खाने पीने की तैयारी। चलिए अब करते हैं हम ठाकुर जी की आरती। इस समय जो है ना मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ, तो वो मैं आरती करने के बाद करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे यही रहता है कि सबसे पहले हम ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दें। तो अभी आरती का टाइम हो गया है। और हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना चाहूंगी, शायद आपके मन में ये बात आ सकती है कि जब मैं भगवान को स्नान करा रही थी तो मेरे सिर पे पल्लू नहीं था। देखिए, जब आप नित्य पूजा करते हो तो उसमें इतने ज्यादा नियम कानून रखने की जरूरत नहीं होती है। आप गृहस्थ जीवन में हो, मैं भी एक गृहस्थ जीवन में हूँ, आप भी एक गृहस्थी वाला जीवन जी रहे होंगे। मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा है, आपका बच्चा शायद बहुत ज्यादा छोटा हो, तो आप ज्यादा नियमों का पालन जो है ना नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो 2-4 दिन ही वो नियम चलते हैं। तो हमेशा ऐसे नियमों का पालन करो जिसे आप लंबे समय तक जो है ना चला सकते हो। तो मैं भगवान को स्नान तो ऐसे ही करा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी प्रॉपर कपड़े पहनकर बिल्कुल ड्रेसअप होकर भगवान को स्नान कराऊं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। गृहस्थी है, घर के सारे काम भी करने हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी है, कई काम हो जाते हैं गृहस्थी में। तो बस उसके साथ जैसा हो पाता है उस हिसाब से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। आरती हो गई, आप सबको दर्शन भी करा दिए। तो चलो फटाफट जो है ना मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफी, और हाँ, मैं अपना पाठ भी कर चुकी हूँ। तो ये है मेरी सुबह की दिनचर्या। अब जाऊंगी मैं अपने शरीर का ध्यान रखने, तो उससे पहले बनाऊंगी मैं अपने लिए कॉफी। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं अभी भी करती हूँ, रोज करती हूँ, और सब हम सबको करनी चाहिए। हाँ, पहले के मुकाबले नहीं कर पा रही हूँ। कहते हैं ना कि घर में घुसे रहो तो टाइम अपने लिए निकालना इतना आसान नहीं होता। भले ही आप कुछ काम ना कर रहे हो, लेकिन घर में आप बंधे हुए होते हो। तो पहले इतना किया करती थी जब मैंने जिम ज्वाइन की थी, तो दिन भर मतलब वॉक करना, अपने प्रॉपर एक्सरसाइज करना, डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। लेकिन अब इतना तो नहीं हो पाता, क्योंकि गृहस्थी जीवन जो है ना जंजाल है। जो लोग गृहस्थी में जी रहे होंगे ना उनको पता है, सब कुछ इतना मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिखता है। लोग कहते हैं कर ही क्या रहे हो, घर में ही तो है, आप तो आसानी से कर सकते हो। घर एक बहुत बड़ा जंजाल है। तो बस यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली। इसके बाद आज मैं कुछ कारीगरी करने वाली हूँ। वैसे मुझे आती नहीं है जाना। तो मैं एक पीले कलर का कपड़ा लेकर आई हूँ। एकादशी है इस बार जो है ना, परमा एकादशी है, और 11 और 12 तारीख को जो है ना परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ एकादशी के लिए मैं ठाकुर जी के लिए एक अच्छी सी पोशाक बना लूँ। वैसे ज्यादातर जो है ना मैं भगवान को बाजार के ही कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और उनमें कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि गर्मियां हैं तो एक कॉटन की उनके लिए ड्रेस बनाती हूँ। तो एक मेरे पास एक ब्लाउज का पीस है, तो इसी में से जो है ना हम ऐसा इसको कट करेंगे कि बाद में ये कपड़ा अच्छे से यूज भी हो जाए। ऐसा अब थोड़े के चक्कर में पूरा कपड़ा तो खराब नहीं कर सकते ना। तो मैंने साइड से एक लंबी सी पट्टी निकाल दूंगी। जितना घेरा आपको चाहिए, जितना लंबा घेरा चाहिए उतनी ही चौड़ी आप पट्टी निकाल दीजिए। हमारे लड्डू गोपाल जो है ना 2 साल के हैं, तो 2 साल के बच्चे के लिए जितना आपको लगता है ना उस हिसाब से आप पट्टी निकाल दीजिए। तो मैंने तो कोई नापा तोली तो मैंने की नहीं है, मैं तो कह रहा अंदाज से ही काम करती हूँ। नापा तोली वाला काम मुझसे नहीं होता है और मुझे बड़ा आलस आता है। तो फटाफट जो है ना मैंने एक लंबी सी पट्टी काटी।
से मेरा एक मन और भी था कि मैं इसमें अच्छी सी लेस लगाऊं, तो कम से कम ये 1 मीटर का कपड़ा है और इतनी लंबी लेस मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैंने कपड़े को वहीं के वहीं फोल्ड कर दिया ताकि इसके धागे ना निकले, और यहाँ पर बन गया है नीचे वाला घेर। ड्रेस को बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका है। मुझे लगता है जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती होगी वो आसानी से ठाकुर जी की ड्रेस बना सकता है। तो बस मैंने इस तरह से एक पट्टी निकाल दी है। इसी पट्टी को मैं ठाकुर जी की कमर पर बांध देती हूँ और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जितना ज्यादा घेर होता है फ्रॉक में उतनी ही सुंदर लगती है ठाकुर जी पर ये ड्रेस। तो पीले कलर का कपड़ा है और एकदम पीला नहीं है, हल्का हल्का ऑरेंज टाइप का। और देखिए ये बन चुकी है हमारी ठाकुर जी की ड्रेस। चलिए आपको पहना के दिखाती हूँ और फिर आप लोग बताना कैसी लगेगी। ठाकुर जी के लिए नई ड्रेस तो बहुत शौक से बनाई और हम सब लोग बड़े शौक से ठाकुर जी के लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन अब इन पुराने कपड़ों का क्या करूं मैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ना जाने ऐसे ही सवाल ना जाने मेरे कितने सब्सक्राइबरों के मन में होगा। तो देखिए मैं आपको 2-3 आइडिया बता रही हूँ, आप इनमें से आपको जो सही लगे, जो सूटेबल हो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इन कपड़ों को कि एक गड्ढा खोदिए कोई पार्क में, या फिर आपका कोई गार्डन है, या फिर नदी के किनारे। लेकिन नदी में बिल्कुल भी नहीं बहाना है, इस बात का आपको विशेष आग्रह मैं कर रही हूँ। नदी में आपको भगवान के कपड़े विसर्जित नहीं करने हैं। एक अच्छा सा औड़ा सा गड्ढा खोदिए, मतलब थोड़ा गहरा सा गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में आप इन कपड़ों को भी मतलब डाल सकते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इन कपड़ों को किसी को दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास बहुत सारे ठाकुर जी के कपड़े थे, तो मेरी मामी है जिनकी वो भी ठाकुर जी की सेवा करती है। तो देखिए हर इंसान की स्थिति परिस्थिति अलग होती है। आप जो है ना इन कपड़ों को किसी को दे भी सकते हैं जो ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रेम से करता हो। देखिए भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, किसी एक पर अधिकार नहीं है ठाकुर जी का। जितना प्यारे मुझे हैं ठाकुर जी उतना उन सबको भी हैं। तो ठाकुर जी तो संसार के हर सदस्य से प्रेम करते हैं और हर घर में जो है ना विराजमान है। तो आप प्रेम पूर्वक जो है ना किसी को दे सकते हैं। और हाँ एक बात और बोलना चाहूंगी, हमेशा याद रखिए जाना मतलब कहते हैं ना कि हम दिखावे के चक्कर में जाना पड़ जाते हैं, तो वो नहीं पड़ना है। जितनी जरूरत है उतनी ही ठाकुर जी के कपड़े आपको खरीदना है। अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो फिर वो आपके यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे कि आप मतलब कोई भी चीज को आप ज्यादा दिनों तक यूज नहीं कर पाते। फटते नहीं है ठाकुर जी के कपड़े, बस होते हैं कि उनसे आपका मन भर जाता है। तीसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो उससे एक तकिया भी बना सकते हैं। सारे कपड़े एक खोल बनाइए, उसके अंदर भर दीजिए, उसका तकिए का भी आप यूज कर सकते हैं। अपने सिर के नीचे लगा दीजिए, बस पैरों में तकिया नहीं लगाना है। तो 2-3 तरीके हैं, नॉर्मल से तरीके मैंने बताए हैं। आप चाहे तो ठाकुर जी के कपड़ों से कुछ और बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं आती हैं। जितना चाहे मटेरियल आप बना दीजिए, घर में लिमिटेड ही चीज यूज होती है और बनाएंगे तो फिर वो ज्यादा यूज नहीं होंगी, फिर पड़ी रहेंगी। तो बस मैं तो 3 तरीकों पर ही जाती हूँ, मुझे तीनों तरीके सही लगते हैं। इससे ठाकुर जी के कपड़े का सदुपयोग हो जाता है। बेटा कभी बोतल नहीं भरता है, हमेशा पी पी कर बोतलें सरका देता है। तो बस इसको मुझे भरना है। बेटू को कुछ खाने के लिए मैंने दे दिया है और अभी जो है ना मेरा दूध गर्म कर रहा है कि दूध गर्म हो रहा है कर रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और अभी जो है ना शाम के खाने में मैंने दाल बना दी है, चावल को भिगो के रख दिया है। तो बस शाम के खाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। जब तक खाना बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं सारे बर्तन लगा दूंगी। ये सारे बर्तन जो है ना दोपहर के हैं और मुझे बर्तन लगाने में ना बहुत आलस आता है, सच में बिल्कुल मन नहीं करता। डलिया भरी रखी रहती है तो मेरे को ना बड़ा कष्ट होता है कि बर्तन लगाने हैं। तो बस फटाफट जो है ना मैंने सारे बर्तन लगा दिए। तो इस तरह से जो है ना मेरा फुल डे रूटीन होता है। जो मैं करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। खाना बना दिया और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शाम के समय झाड़ू। अभी पता है कितने कितने बजे का टाइम है, अभी बज रहे हैं 5 और धूप तो जो है ना चरम सीमा पर है। तो इस समय आपको देखकर लग ही नहीं रहा होगा कि 5 बजे का टाइम है, ऐसा लग रहा है 2-2:30 बजे का टाइम है। और जो लौटती हुई धूप है ना वो पूरे हमारे अंदर वाले कमरे तक आती है। सर्दियों में धूप के लिए तरस जाते हैं, वो गर्मियों में तो ढक्का देकर जो है ना धूप अंदर आ जाती है। बस इसके बाद जा रही थी मैं मार्केट, ऐसे छोटे मोटे कुछ काम थे, मैं इनका निपटा लूंगी और साथ के साथ मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी।
जाएगी, वरना घर में फिर वॉक करने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस लेट जाओ, बैठ जाओ। गर्मियों में बहुत गर्मी हो रही है और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है ना, उसके यहाँ गाय को बछड़ा हुआ है, तो बस उसको खिलाने लगी, बहुत मासूम सा था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा-सा व्लॉग है और आप लोग व्लॉग का इंतज़ार करते हो, तो बस मैंने एक छोटा-सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग क्या करते हो ठाकुर जी के कपड़ों का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये 3 तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।